हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 7.4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.4 के जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, जो सारे फॉर्मूले हैं, वो ऑलरेडी इससे पिछले दो वीडियोज में हम देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो इन दोनों वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा एक्सरसाइज 7.4 को देखने से पहले। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज 7.4 के इंट्रोडक्शन में हमने सारे फॉर्मूले देखे, उनका डेरिवेशन देखा, साथ ही हमने एग्जाम्पल किए थे और सारे के सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए पिछले दोनों वीडियो की लिंक जो है वो आपको ऊपर मिल जाएगी, और यहाँ से अगर लिंक नहीं मिलती तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक मेंशन कर दूंगी। साथ ही साथ जितने चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए सभी की प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करते जा रही हूँ, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 7.4 में हमको बोला जा रहा है इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइजेज 1 to 23। तो कितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में? हमारे 25 क्वेश्चन है, और 23 तक के क्वेश्चन के लिए हमको बोला जा रहा है कि फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो चलिए कर देते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 3x² x की डिग्री 6 + 1, और अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको हम ले लेते हैं r। तो इसको इंटीग्रेट करना है तो फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, 6 फॉर्मूले हमने पढ़े थे पिछली दोनों क्लास में, हमने फॉर्मूलों को देखा था, अप्लाई भी किया था, तो उन्हीं फॉर्मूलों का यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले उस फॉर्म में हमको इसको बनाना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमने लिया i = ये इंटीग्रेशन ऑफ 3x², और इसको अगर हमको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं x की डिग्री 3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और 1 को अपन लिख सकते हैं 1² लिख सकते हैं कि नहीं, और ये dx। ठीक है, तो ये बन गया अपना 3x² / x² + a² का फॉर्म। अब यहाँ पर एक चीज और, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है तो इस x³ को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिया लेट x³ = हमने t ले लिया, x³ को डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा dt/dx। तो यहाँ से हम dx की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, या फिर आप चाहें तो ये dx यहाँ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 3x² dx = dt। तो ये 3x² दिख रहा है, 3x² dx की जगह पे हम dt लिख सकते हैं कि नहीं? देखो लिख सकते हैं, तो बस लिख देंगे। तो i = इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx, 3x² dx की जगह पे हमने लिखा dt अपॉन ये जो x² था इसको अपन ने t ले लिया, तो ये हो गया अपना t² और 1 का स्क्वायर एज इट इज। अब आप देख लीजिए ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है अपना कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? ये बन रहा है, तो ये फॉर्मूला अपना क्या था? 1/a tan 1 x/a + c। तो लगा देते हैं, चलिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ लगाते हैं फॉर्मूला अपना ये लिखा ही हुआ है। तो यहाँ पर अपन ने क्या करा, i = इंटीग्रेशन हट जाएगा। यहाँ पर बस ध्यान देना है कि x की जगह पे t है और a की जगह पे 1 है। क्या है? x की जगह पे t है और a की जगह पे 1 है ना? तो फॉर्मूला ये रहा, अपन वैल्यू रख देते हैं। तो 1/a की जगह पे 1, ठीक है, a की जगह पे 1 है, तो 1/a tan 1 x/a + c। ठीक है, क्लियर। तो फॉर्मूला भी हमने यहाँ पर लिख दिया और कंपेयर करके यहाँ पर वैल्यूज रख दी। अब देखें, अब सीधी सी बात है कि वापस से t को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा जो हमने सपोज किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका i 1/1 तो 1 हो गया खत्म, ये हो गया tan 1 t अपना क्या था? x³, तो ये हो जाएगा x³ + c। लीजिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर देखिए, हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला कौन सा बन सकता है। तो यहाँ पर x² + a² का फॉर्मूला बन सकता है, तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हमने, तो x³ का स्क्वायर बना दिया। फिर हमने ये देखा कि अगर x³ को हम t सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये जो चीज़ है ये हट जाएगी, तो हमने वही किया, हमने x³ को सब्सटीट्यूट कर दिया t से, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 7.2 में। तो यहाँ पर अब जो चीज़ें ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में, उनका भी यूज आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x³ को t सब्सटीट्यूट कर दिया, जिससे कि 3x² dx की वैल्यू हमको मिल गई dt। 3x² dx इक्वल टू क्या था? dt। तो ये हमने dt रख दिया, और x³ की जगह पे हमने t रखा, t² + 1²। तो ये फॉर्मूला बन गया सीधा सीधा dx/x² + a²। फॉर्मूला हमको पता था, फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, दैट्स इट। ठीक है,
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 1/√1 + 4x², ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेट, इसको हम शो करेंगे आई से, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 + 4x² dx। तो यहाँ पर dx/रूट वाला फॉर्मूला लगेगा, अब कौन सा लगेगा ये देखते हैं हम। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको थोड़ा सा हमको चेंज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने देखा था x² के मल्टीप्लाई में वैसे 4 है, तो हालांकि आप इसको 2x² भी करके कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम वही तरीका अपनाएंगे कि x² के मल्टीप्लाई में 4 है, मतलब इस 4 को हटाना पड़ेगा। तो वही बात है कि 4 को चाहे तो आप कॉमन ले लो या फिर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो यहाँ पर, तो रिजल्ट वही आता है। तो ये हो गया 1/, ये सारा का सारा काम चलेगा रूट के अंदर, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 4 से आप मल्टीप्लाई करते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई वाला 4 रहा, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 + x² और ये खत्म, ठीक है। और ये dx अपना एज इट इज है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसमें 4 से डिवाइड किया, इसमें 4 से डिवाइड किया और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बात वही होती है, 4 कॉमन लेंगे तब भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा dx अपॉन, अब देखिए ये जो 4 है ये रूट के अंदर है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, तो ये 2 अगर रूट से बाहर आता है ये 4 तो 2 के फॉर्म में आएगा, तो इस 1/2 को यानी कि 2 को अपन ने बाहर कर दिया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा अपना रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर x² + 1/2 का स्क्वायर। समझ में आई बात। तो ये कौन सा फॉर्मूला अपना लग रहा है, देखिए एक बार और उसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। ये जो 4 था रूट के बाहर आएगा तो सीधी सी बात है 2 निकलेगा बाहर, तो 2 को हमने यहाँ कर दिया क्योंकि कांस्टेंट था। फिर ये dx अपॉन x² प्लस 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि सिंस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट के अंदर x² + a² इक्वल टू होता है अपना log मॉडुलस x प्लस रूट x² + a² और ये क्लोज प्लस c, ठीक। बस ये फॉर्मूला अपने को अप्लाई कर देना है, तो चलिए कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1/2 अपना बाहर है, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए log, तो ये हमने लिखा log x प्लस, तो x प्लस x² + a² यानी कि ये, तो रूट के अंदर x² + 1/2 का स्क्वायर क्लोज प्लस c। तो सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखिए। अब इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करना होगा, तो चलिए कर देते हैं हम। तो ये हो जाएगा 1/2 log, इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, तो x प्लस रूट के अंदर, देखिए ये तो x² है, ये 2 का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा x² + 1/4, ये मॉडुलस प्लस c। फिर ये क्या हो जाएगा 1/2 log, अब एक काम और करेंगे अपन, x प्लस ये जो 4 है इसको एलसीएम लेके अपन सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा अपना रूट 4x² + 1/4 मॉडुलस क्लोज प्लस c, ठीक है। 1/2 log मॉडुलस x प्लस, अब ये 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉडुलस 4x² + 1 अपॉन में 2 लिखो, यहाँ 1/2 लिख लो, बात तो एक ही है, प्लस c। अब यहाँ पे एक बात और कि ये जो 2 है ये तो बाहर आ गया, अब फिर से इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/2 अपना एज इट इज है, log फिर से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस रूट 4x² + 1 और अपॉन में क्या है 2 प्लस c। समझ में आ गई बात, क्लियर। देखिए ये जो 2 था ये इसके अपॉन में था, एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस दिस एज इट इज अपॉन 2। अब यहाँ पे देखो log m/n है, तो ये क्या होता है log m - log n, तो देखिए ये हो जाएगा 1/2 log 2x प्लस रूट 4x² + 1, तो ये हो गया log m माइनस log n कितना है 2 प्लस c, और 1/2 ये पूरे के मल्टीप्लाई में है। समझ में आ रही बात, देखो 1/2 इस पूरे के मल्टीप्लाई में। अब इसमें अगर कोई फॉर्मूला लग रहा है
तो इसका मल्टीप्लाई तो पूरे में होगा ना। तो देखिए 1/2 अपना इसलिए बाहर कर दिया हमने, ब्रैकेट लगा दिया। log m अपॉन n क्या फॉर्मूला होता है, log m माइनस log n। तो m पूरा ये है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है वो n है, तो log m माइनस log n। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/2 log मॉडुलस 2x प्लस रूट 4x स्क्वायर प्लस 1 मॉडुलस क्लोज। अब ये 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई आप कर भी देते हो, ये हो जाएगा 1/2 log 2 प्लस c। लेकिन ये क्या है आपका कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट और इस कांस्टेंट को हम एक नया कांस्टेंट लिख देंगे, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर c1 लिखते चलिए। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के हम एक कांस्टेंट लिख देंगे c2। तो 1/2 प्लस c, दैट्स इट, खत्म। तो आप देख रहे होंगे हमारा जो इंटीग्रेशन है वो यहीं पर ही खत्म हो गया था, यहाँ पर। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने में इतनी सारी स्टेप्स लगी, और इतनी सारी स्टेप्स में हमने इसलिए किया था कि आपको एक एक चीज समझ में आ सके कि एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हमने log का जो फॉर्मूला है वो लगाया, सबसे पहले तो उसको सिंप्लीफाई किया, ये 4 बाहर आया, फिर यहाँ पर एलसीएम लेकर सॉल्व किया, फिर देखा कि log m अपॉन n है, तो log m माइनस log n लगाया, ये कांस्टेंट बाहर, खत्म। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये फंक्शन है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर आपको सीधा फॉर्म दिख रहा है, एक मिनट इसमें रूट लगेगा, तो dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बट यहाँ पर देखें 2 माइनस एक्स का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 ही रहेगा। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट के अंदर चल रहा है पूरा काम अपना, है ना, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो चाहे तो डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, और चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो 2 माइनस एक्स है इसको सपोज कर लीजिए t, तो लेट t इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो t को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt ओवर dx, 2 का हो जाएगा 0, माइनस एक्स का हो जाएगा -1। क्लियर, ठीक है, चलिए। सो अब यहाँ पर हो जाएगा dt इक्वल टू माइनस डी एक्स, या फिर ये माइनस यहाँ ले लीजिए dt। ठीक है, क्लियर, चलिए। सो अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू dx की जगह पे आ जाएगा माइनस का dt अपॉन ये क्या है आपका 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा अपना टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये रूट के अंदर। अब यहाँ पे अपना कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगा देते हैं और ये माइनस बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस log x प्लस रूट, एक मिनट, यहाँ t है, अपन x ले रहे हैं, फॉर्मूला लिखते हैं पहले अपन। तो ये वाला फॉर्मूला अपना लगेगा, बस x की जगह पे है t और a की जगह पे है 1, तो चलिए रख देते हैं वैल्यू। तो यहाँ अपन रखते हैं, देखो ये अपना कहाँ गया, ये माइनस एज इट इज। ठीक है, अब इसकी जगह पे फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे हम, तो ये आ जाएगा अपना log t प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं, तो t की जगह पे वापस से वही वैल्यू रखेंगे जो हमने यहाँ पर सपोज करी थी। ठीक है, तो ये रहा अपना माइनस log t की जगह पे क्या रखेंगे अपन 2 माइनस एक्स, तो यहाँ रखा हमने 2 माइनस एक्स प्लस यहाँ पर आ जाएगा अपना 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ये क्लोज प्लस c। ठीक है, अब इस माइनस का अपन क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला पढ़ा था n log m का, ये होता है log m की डिग्री n, तो log m की डिग्री अगर n होता है तो ये n आगे आ जाता है, तो चाहे ऐसे पढ़ लो चाहे ऐसे पढ़ लो, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब -1 है। ठीक है, तो इसकी डिग्री लग जाएगी कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा अपना log, ठीक है, मॉडुलस 2 माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, और इस पूरे पे डिग्री लग गई है आपकी -1 की, प्लस c अपना रहने दो। अगर ये माइनस का भी हो जाएगा तब भी ये कांस्टेंट ही रहेगा, इसलिए हमने उसमें कोई चेंजेस नहीं करे। अब आप देखिए
समझ में आ रही बात? ये माइनस आया कैसे था अपना, ये अपन ने 2 माइनस एक्स को टी लिया, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी ओवर डी एक्स, 2 का हो गया 0, माइनस एक्स का हो गया -1, क्योंकि माइनस लगा था ना, एक्स का तो 1, लेकिन ये माइनस साइन रह गया अपना। तो यहाँ से ये वाला माइनस अपन ने डी टी पे ले लिया था, डी टी यहीं रह गया, डी एक्स यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया, माइनस का डी एक्स हो गया था, तो माइनस वाला डी एक्स का माइनस अपन ने यहाँ ले लिया, ठीक है। फिर अपन ने डी एक्स को रिप्लेस कर दिया माइनस डी टी से, और यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन ये माइनस तो अपना रह गया ना साथ में, ठीक है। तो वही वाला माइनस जो है ये n log m वाला अपना फॉर्मूला लग रहा है, log पूरा ये m की डिग्री, ये n, ठीक। तो अब अगर डिग्री में अपना -1 है तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगेगा। देखो अगर x की डिग्री -1 है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1/x करते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर भी वही करेंगे अपन क्या करेंगे, ये log अपना एज इट इज है, और ये मॉडुलस में ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, बस प्लस सी। तो मॉडुलस में लिख दो या सिर्फ इसको अकेले मॉडुलस में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो माइनस था ना, इसका काम अपन ने खत्म कर दिया, ठीक है। तो जहां पर लॉग आएगा वहां पर लॉग के कुछ फॉर्मूले भी हमारे लग सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। और एक चीज और आप इसमें कर सकते हैं कि इसका जो होल स्क्वायर है ये भी ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज इतना भी छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉडुलस, देखो 2 माइनस एक्स तो अपना एज इट इज है, और ये पूरा रूट के अंदर चलेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4x प्लस 1, ठीक है। तो अगली स्टेप में ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉडुलस 2 माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 1/, और ये प्लस सी और ये प्लस सी, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। बस यहाँ पे अपने को एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ा, ये जो माइनस था ये था अपना n log m, तो हमने किया log m की डिग्री n, और फिर इसको अपॉन में लिख दिया, जिससे ये माइनस की डिग्री पॉजिटिव हो गई इसकी, दैट्स इट, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है 25, मतलब 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो ये 5x का होल स्क्वायर बना के भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं कि 25 को एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई से हटा दीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 25 को इसके मल्टीप्लाई से हटाना, तो 25 कॉमन ले लो, या फिर 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर सारा का सारा काम अपन डिनोमिनेटर में कर रहे हैं और रूट के अंदर कर रहे हैं, तो ध्यान दें आप, 25 से हमने मल्टीप्लाई किया और 25 से डिवाइड किया, तो ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई सभी को, ठीक है, ये dx है ना। अब ये जो 25 ये रूट से बाहर आएगा, इसी तरह का अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 किया था हमने, इसमें भी ऐसा था कि यहाँ पर 4 था हमारा, तो ये 4 बाहर आया था तो 2 हो गया था। अब 25 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 1/5, क्लियर, ठीक है। ये इंटीग्रेशन लगाया, ये हो गया अपना dx अपॉन रूट के अंदर ये हो जाएगा अपना 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और 25 होता है 5 का, तो 3/5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा अपना, देखो फॉर्मूला मैं यहाँ लिखती हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा अपना dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, लेकिन साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो फॉर्मूला लगाते हैं, बस ध्यान किस चीज का रखना है, x तो x है बट a की जगह पे है 3/5, तो ध्यान से करना है ना। तो ये हमने लिया यहाँ पर 1/5 एज इट इज, यहाँ हमने लिखा साइन इनवर्स x अपॉन a, तो x तो अपना x है, a की जगह पे है 3/5, तो हमने लिख दिया 3/5, ये ब्रैकेट लगाया प्लस c। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम कर देंगे, तो ध्यान दें ये अपना 1/5 एज इट इज साइन इनवर्स, अब देखिए 3/5 है, ये जो 5 है ये ऊपर चले जाएगा कि नहीं, तो ये 5 ऊपर आएगा x के पास, अपॉन में 3 प्लस c, लीजिए खत्म। तो ये तो बहुत ही आसान सा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। फॉर्मूला आपको साथ में लिखते चलना है ताकि आपको समझ में आते चले, क्योंकि देखिए कोई भी चीज जितना लिखेंगे उतना हमको ध्यान में रहेगी, है ना। स्टार्टिंग में
स्टार्टिंग में जब आप जितनी चीज़ों को लिखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा बेटर तरीके से आपको चीज़ें ध्यान में रहेंगी। तो हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये रूट के अंदर, तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। लीजिए ये आ गया आपका आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 3x अपॉन 1 प्लस 2x की डिग्री 4। तो यहाँ पर क्या है, 2 है और x की डिग्री 4 है, तो x की डिग्री 4 को तो हम स्क्वायर के फॉर्म में बना सकते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर करके। अब 2 का क्या करें, तो 2 को भी हम रूट 2 का स्क्वायर बना सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप जैसे करना चाहें। और एक काम कर सकते हैं, इस 2 को इसके मल्टीप्लाई से हटा सकते हैं, तो हटा ही देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर डिनोमिनेटर में यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो या फिर 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 और इसमें 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा x की डिग्री 4 और ये अपना 3x एज इट इज और dx भी अपना एज इट इज। क्लियर, ठीक है। तो ये जो 2 इसको अपन बाहर ही कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन। अब एक चीज, ये जो 3x इसको रहने दीजिए, 3x इंटू dx अपॉन, अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि हमको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। समझ में आ गई इतनी चीज, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तभी एक्स की डिग्री 4 होगा। अब यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, अब ये 3x को हटाना पड़ेगा, इस 3x को हटाने के लिए एक्स स्क्वायर को हम t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिससे x तो हट ही जाएगा, नंबर की तो कोई बात ही नहीं है। और चाहे तो ये जो 3 है ना, ये पहले ही आप बाहर कर लो, ये 3 अपन ने पहले ही कॉन्स्टेंट बाहर कर लिया, बचा क्या सिर्फ x dx, ये 3 बाहर कर लिया, ये 2 बाहर कर लिया, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। तो आगे क्या करना है, एक्स स्क्वायर को अपन सपोज करेंगे, तो यहाँ लिखा हमने लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर को अपन ने t सपोज कर लिया, ये स्क्वायर अपना एज इट इज है। तो t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dt ओवर dx, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। ठीक है, इसके बाद यहाँ से dt इक्वल टू 2x dx। तो आपकी चॉइस है, आप चाहें तो dx की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो या फिर आप एक काम कर सकते हैं, x dx की वैल्यू फाइंड कर लो। ये x dx है ना, तो x dx, ये 2 इधर हटा दो, तो ये हो जाएगा dt अपॉन 2 इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स। तो x dx की जगह पे हम लिख सकते हैं dt अपॉन 2। चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया अपना i इक्वल टू, इंटीग्रेशन लगाया अपन ने, और देखिए 3/2 पहले से है अपने पास बाहर में। ठीक है, और ये जो अपना x dx है, देखो इस x dx की जगह पे हम लिख देंगे dt अपॉन 2। तो यहाँ हमने लिख दिया dt अपॉन 2। ठीक है, dt अपॉन 2 लिख दिया इसकी जगह पे। अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये ब्रैकेट लगाया, 1/√2 का स्क्वायर एज इट इज है अपना, प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने t लिया था, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। समझ में आ गई बात, क्लियर। ये ब्रैकेट लगाया, ये वाला 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा फिर से, तो ये हो जाएगा 3/2 2 जार 4, 2 2 जार 4। अब ये बन गया अपना फॉर्मूला dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है अपना 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। एक बार मैं लिख देती हूँ यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, बात वही है, क्योंकि प्लस में है, जब माइनस आता है तब दिक्कत होती है ना। ठीक, चलिए तो अब वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 3/4 अपना एज इट इज है। ठीक है, अब अपन यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, 1/a, 1/a। तो 1/, अब यहाँ पे आप कंपेयर कर लीजिए, a की जगह पे है 1/√2, x की जगह पे है t, यहाँ पर लिख लीजिए साइड में, x की जगह पे है t और अपना a की जगह पे है 1/√2। ठीक है, तो फॉर्मूले में 1/a, तो 1/√2, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, तो x की जगह पे है t अपॉन a की जगह पे है 1/√2 प्लस c। अभी सिर्फ हमने वैल्यू रखी, अब सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखें ज़रा, ये √2 जो है ये ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 3√2 अपॉन 4, ये हो जाएगा अपना tan
इनवर्स, ये रूट 2 भी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा √2t प्लस सी। अब अपना आखिरी काम क्या बचा है कि ये जो t है इसको वापस से x के फॉर्म में रिप्लेस करना। तो हमने t क्या सब्सटीट्यूट करा था यहाँ पर x²। ये अपने को लिखना नहीं है, ये अपने को दिमाग में रखना है फॉर्मूले को कंपेयर करके, कि यहाँ पर फॉर्मूले को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो x की जगह पे यहाँ t आ गया है और a की जगह पे 1/√2 आया। ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब I = और यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 4 है, इस 4 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 × 2। तो यहाँ के √2 से यहाँ का एक √2 कैंसिल हो जाएगा तो एक √2 बचेगा, यहाँ पे बचेगा कि नहीं? तो बस यहाँ पर यही करेंगे अपन। तो ये हो जाएगा 3/2√2। ठीक, और ये क्या हो जाएगा अपना tan इनवर्स √2 और t अपन ने क्या लिया था x² प्लस सी। लीजिए ये आ गया आपका आंसर। तो ये चीज समझ में आई। ये हमने क्या किया, ये √2 तो ऊपर चला गया, 3√2 हो गया, 4 को हमने लिख दिया 2 × 2। यहाँ के √2 से यहाँ का एक √2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो एक √2 बचा तो 2√2, 3 अपना एज इट इज। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, x² - x की डिग्री 6। तो इसको इंटीग्रेट करना है। तो हमने सबसे पहले तो उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लिया, I = इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर है पहली चीज, और दूसरी चीज यहाँ पर हमको बनाना है, यहाँ क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, x की डिग्री 6 है, तो अगर इसको स्क्वायर बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, x की डिग्री 3 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, जैसा अभी हमने किसी एक क्वेश्चन में किया था। तो बस वही चीज यहाँ पर करेंगे हम। तो यहाँ हमने लिया I = इंटीग्रेशन x² रहने दीजिए अभी एज इट इज, dx भी रहने दीजिए, अपॉन ये लिख सकते हैं अपन 1 का स्क्वायर। ठीक है, a² माइनस x की डिग्री 3 का स्क्वायर। क्लियर? तो a² माइनस x²। अब यहाँ पर हम इस x² को हटाना है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है dx अपॉन a² माइनस x², ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर x² को हटाना पड़ेगा। तो x² को हटाने के लिए हम एक काम क्या कर सकते हैं, ये जो x³ है इसको हम t सब्सटीट्यूट करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो x² मिलेगा कि नहीं, बस। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लेट x³ को हमने ले लिया t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 3x², t का हो जाएगा dt/dx। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 3x² dx = dt। ठीक है, अब आपकी चॉइस है, चाहे तो dx की वैल्यू सीधी सीधी फाइंड कर लीजिए या फिर x² dx की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो ये x² dx मिल रहा है, ये 3 इधर भेज दीजिए, तो x² dx = dt/3। समझ में आ गई बात? तो x² dx की जगह पे हम dt/3 रख सकते हैं। चलिए रख देते हैं, तो आधा काम यहीं खत्म हो गया। तो I = इंटीग्रेशन x² dx की जगह पे हमने रखा dt और /3 यहाँ रख देते हैं बाहर, अपॉन 1² माइनस x³ को हमने t लिया है तो ये हो गया t²। तो लीजिए यहाँ पर अपना फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लिखते हैं फिर वैल्यू पुटअप करते हैं। तो यहाँ पर अपना जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला क्या है, dx/a² माइनस x² = 1/2a log a प्लस x/a माइनस x प्लस c। ठीक है, सेकेंड वाला फॉर्मूला है अपना ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में। ठीक है, तो बस वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है 1 और x का काम कर रहा है t, बस। तो 1/2 a की जगह पे 1 log a प्लस x, तो a का काम कौन कर रहा है 1 प्लस t/1 माइनस t प्लस c। ठीक है, अब बस क्या करना है हमको, t की वैल्यू वापस से रखना है। तो t हमने लिया था x³, तो t की जगह पे x³ रख देना है, दैट्स इट। तो 1/2 log 1 प्लस x³/1 माइनस x³ प्लस c। लीजिए खत्म। तो है बहुत आसान, सिर्फ आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उसको पहचानना है कि इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं x³ का स्क्वायर। फिर हमने देखा कि भाई ये x² अपना काम बिगाड़ रहा है, तो x³ को अगर t सपोज कर लें तो ये सिंप्लीफाई भी हो जाएगा और यहाँ से ये जो x² है ये भी हट जाएगा। तो x² dx की जगह पे आ गया dt/3 रख दिया हमने। ठीक है, एक मिनट, 1/3 अपना रह गया ना, तो 1/3 अपन ने लिया ही नहीं यहाँ पे, एक मिनट, 1/3 भी तो था अपना,
1/3 इंटू 1/2 1 जार 2, तो ये हो जाएगा 1/6। देखो ये जो 1/3 था इसको अपन भूल गए थे, डायरेक्ट अपन ने फॉर्मूला लगा दिया, तो 1/3 अपना बाहर था पहले से ही, फिर अपन ने ये फॉर्मूला लगाया 1/2 है log a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस सी, तो 3 2 जार हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये जो कई बार बाहर चीजें रह जाती है इनको नहीं भूलना है ना। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया अपना कंप्लीट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये फंक्शन दिया था, इसको इंटीग्रेट करना था, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर क्या किया जाए, देखिए यहाँ पर है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर को आप सपोज भी कर लेते हैं तो ये सिर्फ आपको देगा 2x, लेकिन ऊपर है x माइनस 1, काम नहीं बनने वाला। तो यहाँ पर एक काम आप कर सकते हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर में देखेंगे आप, तो न्यूमरेटर में x माइनस 1, तो बीच में माइनस है, तो माइनस से हम इसको स्प्लिट कर देंगे इसके डिनोमिनेटर को, यानी x के साथ डिनोमिनेटर अलग और 1 के साथ डिनोमिनेटर अलग, मतलब यहाँ पर दो अलग अलग इंटीग्रल हमको मिलेंगे, दो अलग अलग इंटीग्रेशन हमको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिया i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x के अपॉन में हम अलग से ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये dx भी अलग कर लिया, बीच में माइनस है, ध्यान दें माइनस का 1 है तो बीच में माइनस लगाया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ 1 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये dx। तो यहाँ तो अपना फॉर्मूला लग जाएगा सीधा सीधा, एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है अगर इसको आप टी सपोज कर लेते हैं तो ऊपर वाली जो चीज़ है वो आपको मिल जाएगी जो कि कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे और इसको स्पेशल टाइप के जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उससे हो जाएगा ये सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं सबसे पहले अपन, या फिर आप एक काम कर लीजिए, इसको आप ले लीजिए ये I1 माइनस I2, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम I1 के लिए सॉल्व करते हैं, सो फॉर I1 लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 का 0 इक्वल टू dt ओवर dx। ठीक है, तो यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 2x, और आप एक काम कर सकते हैं, ये जो x है ये इसके साथ रहने दीजिए, तो x dx को सीधा सीधा आप रिप्लेस कर सकते हैं dt अपॉन 2 से। ठीक है, तो अभी सिर्फ I1 सॉल्व कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर हमने उठाया I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ इंटीग्रेशन x dx क्या हो जाएगा dt अपॉन 2, x dx dt अपॉन 2, तो ये dt तो अपन ने ले लिया और अपॉन 2 अपन ने बाहर कर दिया, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आपने क्या लिया था t, तो रूट अपना लगा हुआ है और ये आ जाएगा t, ये क्या हो जाएगा t की डिग्री हाफ, ऊपर जाएगा तो t की डिग्री माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 नहीं भूलना, 1/2 बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ t की डिग्री माइनस हाफ dt। ठीक है, और इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना I1 इक्वल टू 1/2 t की डिग्री माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 t की डिग्री हाफ अपॉन हाफ, इस हाफ से ये हाफ हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा रूट t, और t हमने क्या लिया था अपना एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब रूट का एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये अपना I1 आया। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लिया। अब I2 की बात करते हैं, तो नाउ I2 इक्वल टू, इसको तो सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे अपन, ये क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसका फॉर्मूला अपन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो देखो ये अपना फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला अपने को लगाना है यहाँ पर I2 में। तो I2 है कि अपना सबसे पहले तो लिख लेते हैं अपन, तो 1/x स्क्वायर माइनस 1 रूट के अंदर, और ये रहा dx, तो ये क्या हो जाएगा अपना, देखो log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या है अपना 1 का स्क्वायर 1 प्लस c, तो ये तो सीधा सीधा आई है। फॉर्मूला कौन सा लगा ये अपन ने यहाँ पर देख लिया। ठीक, तो भाई हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने I1 फाइंड कर लिया, I2 फाइंड कर लिया, ये अपना I1 था ये I2 था। इक्वेशन नंबर 1 में दोनों की वैल्यू रख देना है, तो यहाँ लिखेंगे अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
i इक्वल टू I1 माइनस I2। ठीक है, तो I क्या था अपना, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो चाहे तो वो लिख लीजिए, चाहे तो I लिखा रहने दीजिए। I1 अपना क्या आया है, रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1, बीच में माइनस, और फिर ये क्या है अपना, लॉग मॉडुलस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस सी। इसमें अपन ने प्लस सी नहीं लगाया था, तो इसमें प्लस C1, इसमें प्लस C2, तो दोनों का C1 प्लस C2 मिलके C1 गया हमारा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसको ऐसे करना है, थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा कि भाई इसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ से डायरेक्ट काम नहीं बन रहा था, तो x के साथ हमने डिनोमिनेटर अलग किया, इसके साथ अलग किया, यहाँ पर दो अलग अलग इंटीग्रल बन गए। चाहे तो आप एक साथ सॉल्व करते चलिए, और चाहे तो इसको दे दीजिए I1, इसको दे दीजिए I2। सबसे पहले I1 को सॉल्व कर लीजिए पूरा, फिर I2 को सॉल्व कर लीजिए पूरा, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, और फिर इसमें I1 I2 की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में किया था। लीजिए, क्लियर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। सो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको खुद ही दिख रहा होगा। देखो, अब डिग्री 6 तो हम चेंज कर चुके हैं स्क्वायर में, तो कैसे करेंगे इसको, एक्स क्यूब का स्क्वायर ए क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, फिर हमको स्क्वायर को हटाना है, एक्स स्क्वायर को, तो वो भी हम हटा ही लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया, ये एक्स स्क्वायर dx तो अपना है ही, डिनोमिनेटर में रूट के अंदर ये जो x की डिग्री 6 है, इसको हमने लिखा x की डिग्री 3 और बाहर 2, 3 2 जार 6 प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा a क्यूब का स्क्वायर। ठीक, क्लियर। देखिए x क्यूब को हम t सपोज कर लेंगे, तो ये हमारा हट सकता है। तो यहाँ पर हमने लिया लेट t इक्वल टू एक्स क्यूब, t का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में dt ओवर dx, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, हमको चाहिए एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू, तो dt इक्वल टू 3x स्क्वायर dx। देखिए आप चाहें तो ये dx की वैल्यू फाइंड कर लो, जैसा हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया था, और चाहे तो देख लो भाई एक्स स्क्वायर dx चाहिए, तो एक्स स्क्वायर dx ये आपको दिख रहा है, इस 3 को और हटा दो, तो ये हो जाएगा dt अपॉन 3 एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर dx की जगह पे डायरेक्ट ये लिख सकते हो आप। तो आपको देखना है किस अप्रोच के साथ आपको करना है, आपको dx की वैल्यू डायरेक्ट रखना है, फिर कैंसिल करना है, या फिर भाई जो दिया है उसी की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलिए अब वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ करते हैं इसको। तो देखिए एक्स स्क्वायर dx को हम रिप्लेस कर सकते हैं dt ओवर 3 से, तो 1/3 हमने पहले ही बाहर कर दिया, और ये लिख दिया अपन ने dt अपॉन, ठीक, रूट के अंदर एक्स क्यूब क्या था t, तो t स्क्वायर प्लस ये है a क्यूब स्क्वायर, तो ये तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन गया अपना, अपन फॉर्मूला लिखते हैं फिर वैल्यू रखते हैं। तो फॉर्मूला आप देख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, देख लीजिए। ठीक है, तो बस x की जगह पे t है यहाँ पे, और a स्क्वायर की जगह पे a क्यूब है, दैट्स इट। तो वैल्यू रखेंगे सबसे पहले, तो अपन, तो ये i 1/3 अपना पहले से बाहर है, तो उसको लिख ही दीजिए। फिर क्या है यहाँ पर log x की जगह पे है t प्लस x की जगह पे है t, तो t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी a क्यूब का स्क्वायर, तो ये हमने लिख दिया ऐसा का ऐसा, ये क्लोज प्लस c। ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 1/3 log t हमने क्या लिया था भाई एक्स क्यूब, तो रख दीजिए यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस रूट के अंदर, अब इसका क्यूब करेंगे t का क्यूब, तो t का क्यूब और स्क्वायर क्या हो जाएगा, या फिर एक स्टेप और कर लेंगे अपन, एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ये हो गया a की डिग्री 6 प्लस c। और वैसे भी यहाँ पर जो चीज़ आती है ना, जो अपने को दी हुई होती है ना, वही की वही आती है हमेशा, आप देखेंगे। देखो वापस से वही आ गई, तो ये हो जाएगा 1/3 log एक्स क्यूब प्लस रूट के अंदर x की डिग्री 6 प्लस a की डिग्री 6 प्लस c। तो यहाँ पर जो चीज़ आती है ना, ये वही की वही आती है। देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी देखो, dx अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ है कि नहीं, है ना। तो बस जो आपके क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है वही का वही यहाँ जाता है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब जैसे ही देखें आप, हमको इंटीग्रेट करना है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4। तो जैसे ही आपको ये सेक स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स साथ में दिख जाते हैं तो आपको यही समझ जाना है भाई कि देखिए अगर टेन एक्स को आप टी सपोज करते हैं तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, ठीक। और टेन एक्स को अगर टी सपोज करते हैं आप तो टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, मतलब ये हो जाएगा कैंसिल। काम बनते दिख रहा है, तो चलिए बना ही लेते हैं काम। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, लेट t इक्वल टू टेन एक्स, टी का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dt ओवर dx, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब हमको वैल्यू चाहिए सेक स्क्वायर एक्स dx की, सेक स्क्वायर एक्स है ये dx और भेज देते हैं यहाँ पर, तो dt की वैल्यू आ जाएगी अपने पास सेक स्क्वायर एक्स dx, रख देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx को रिप्लेस कर सकते हैं dt से, कर दिया, अपॉन टेन स्क्वायर टेन एक्स को हमने लिया है t और इस पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा रूट के अंदर टी स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे फिर से वही का वही फॉर्मूला लग गया जो अभी अपने पिछले क्वेश्चन में लगा था, तो लगा देते हैं। तो सिंस ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा है तो लगा देते हैं, खत्म हो गया। तो लॉग एक्स की जगह पे क्या है टी, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट के अंदर, तो टी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर रूट के अंदर प्लस सी। अब वापस से टी को रिप्लेस करेंगे, टी हमारा क्या था टेन एक्स, रख देंगे, लीजिए खत्म। तो इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्या चीज़, हम टी सब्सटीट्यूट करें जिससे हमारा काम बन जाए। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये टेन स्क्वायर एक्स प्लस टू का स्क्वायर हो सकता था, टेन एक्स को हमने टी सपोज किया जिससे ये सेक स्क्वायर एक्स हमारा कैंसिल हो गया और हमने सिंप्लीफाई कर दिया और खत्म, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10, आई इक्वल टू डी एक्स अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। तो यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्म बन रहा है, ये बन रहा है इंटीग्रल फॉर्म नंबर 8। तो यहाँ पर dx अपॉन रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है। सीधा सीधा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन किए। तो यहाँ पर इसको हमारे नोन फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह के एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली क्लास में, इसको जरूर देख लीजिएगा आप। एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 हमने किए थे। तो एग्जाम्पल नंबर 9 में इस तरह का हमने क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको हम बनाएंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, किसी भी a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो देखिए, तो सबसे पहला काम हमारा ये रहता है कि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन में कुछ है या नहीं। तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन में आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर होता तो उसको हम कॉमन लेते या उस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, क्लियर, ठीक है। तो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज हम क्या करते हैं कि एक्स का जो भी मतलब टर्म होता है वो प्लस का है कि माइनस का, तो प्लस का है तो x प्लस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा अपना, और अगर माइनस का होता तो x माइनस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता, ठीक है। तो अपन देखिए, ठीक है, तो ये वाला टर्म प्लस का है इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म को और इसका 2x को कंपेयर कर देते हैं, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 2x, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2x अपॉन 2x यानी कि 1, और a का स्क्वायर जो है उसको अपन एड सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, और अपन एक काम और कर सकते हैं, ये जो प्लस का 2 है इसको 1 + 1 भी लिख सकते हैं, रिजल्ट वही आएगा, ठीक है। तो दोनों चीजें कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने किया रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज। ये जो नंबर रहता है इसको सबसे लास्ट में करते हैं, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अपन ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है, और प्लस का 2 एज इट इज, ठीक, क्लियर। चलिए, तो ये अपना dx अपॉन रूट के अंदर आप देखें ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। ये इतना इतना फॉर्मूला बन गया, 2 में से बन गया तो बचा 1 प्लस का, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ये इंटीग्रेशन लगा दिया। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया अपना, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक।
तो वही फॉर्मूला जो अभी हमने लगाया था पिछले 2 क्वेश्चन में, वही फॉर्मूला लग रहा है, तो लगा देते हैं। तो फॉर्मूला अभी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पर आपके पास चॉइस है, x+1 को आप t सब्सटीट्यूट करके भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, x+1 का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, x का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0, तो 1 ही आएगा, यानी dx और dt इक्वल हो जाएंगे। फिर वापस से आप रख दीजिएगा t की वैल्यू, वैसे भी कर सकते हो, चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हालांकि इस तरह के क्वेश्चन अपन ने जब एग्जाम्पल किए थे तो अपन ने डायरेक्ट किए थे, मैं यहाँ पर t सब्सटीट्यूट करके भी करा देती हूँ। तो हमने यहाँ पर क्या किया, लेट x+1 लिया हमने t, इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, तो x का 1, इसका 0, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू dt अपॉन dx, यानी कि यहाँ पर आ गया dx अपॉन dt, ठीक है। इसमें वैल्यू रखेंगे अब हम, किसमें, इसमें, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पे आ गया dt, x+1 को हमने लिया है t, स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर, और रूट अपना लगा हुआ है, ठीक। ये वाला फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक। अब वापस से t को रिप्लेस करेंगे किससे, जो हमने सपोज करा था x+1, तो रख देते हैं, तो लॉग मॉडुलस x+1 प्लस टी स्क्वायर, यानी कि रूट के अंदर x+1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मॉडुलस क्लोज प्लस सी, ठीक। और आप एक काम और कर सकते हैं, ये जो x+1 का होल स्क्वायर इसको ओपन कर देंगे, तो आपको यही की यही चीज मिल जाएगी, x² प्लस 2x प्लस 2, ठीक। तो चलिए कर ही देते हैं, तो लॉग मॉडुलस x+1 प्लस रूट के अंदर ये हो जाएगा आपका, देखो x+1 का होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो देखो क्या चीज आ रही है, x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही चीज है। इसको अपन वापस से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ गए, तो यही चीज आ जाएगी। लीजिए ये आ गया आपका आंसर। और अगर आप डायरेक्ट करते यहाँ से वैल्यू रखते तब भी यही का यही आता, देखो लॉग x, क्योंकि x की जगह पे x+1 प्लस x² प्लस a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो t सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो थोड़ी सी छोटी हो जाती हैं चीजें, फिर वापस से t को रिप्लेस कर दो, और चाहो तो डायरेक्ट ये भी रख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये फंक्शन दिया था, उसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये हमारा कौन सा फॉर्म है, फॉर्म नंबर 7, इंटीग्रल फॉर्म 7, ठीक है। यानी कि ये कौन सा फॉर्म है हमारा, dx अपॉन ax² प्लस bx प्लस c। तो हमने ये चीज समझी थी कि इनको सॉल्व हमको कैसे करना होता है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, x² के मल्टीप्लीकेशन में अगर कोई नंबर है तो उस नंबर को हमको हटाना है, और x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 आना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे। तो यहाँ पर अगर x² के मल्टीप्लाई में 9 है, इसको हटाना है, तो 9 आप कॉमन ले लो या फिर 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हो गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर हमने 9 का मल्टीप्लाई किया और सभी जगह 9 से डिवाइड, तो x² में 9x² में करेंगे तो बचेगा x², ये हो जाएगा 6x अपॉन 9, तो 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, यानी 2 अपॉन 3x प्लस 5 अपॉन 9। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो 9 को कॉमन लो सभी जगह से, या फिर 9 का मल्टीप्लाई डिवाइड करो, बात एक ही है। अब देखें, पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट हमने देखा, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट नहीं, सॉरी, x वाले टर्म का साइन प्लस का है, मतलब x प्लस a का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है अपना, वही x² प्लस a² प्लस 2ax। तो 2ax से हम कंपेयर कर देंगे x वाले टर्म को, यानी 2/3x को। तो यहाँ से a की वैल्यू हमको चाहिए, तो x से x तो कट गया अपना, है ना। तो ये हो गया 2a इक्वल टू 2/3, तो a इक्वल टू 2/3/2, 2 से 2 कैंसिल, a आ गया 1/3, a क्या आ गया 1/3, तो हमको चाहिए a² यानी 1/3 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये 9 अपन बाहर कर लेते हैं। अब यहां पर हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1/3 के स्क्वायर से, है ना,
सबसे पहले लिख लेते हैं अपन। तो 1/3 के स्क्वायर से अपन मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड 1/3 के स्क्वायर को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, और प्लस का 5/9 अपना एज इट इज, और ये dx अपना एज इट इज। ठीक, बात क्लियर हो गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब आप देखें a² + b² + 2ab, तो a अपना है x, b है 1/3, तो यहाँ पर बन जाएगा x + 1/3 का होल स्क्वायर। ये बचा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 1/9 + 5/9, ये dx एज इट इज। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना 5 में से 1, देखो एक प्लस का एक माइनस का है तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 5 में से बन जाएगा तो बचेगा 4, यानी 4/9। तो यहाँ पर अपन एक एक स्टेप इसलिए कर रहे हैं ताकि एक एक चीज हमको क्लियर समझ में आए। जब एक एक चीज क्लियर समझ में आएगी तभी तो आप फटाफट से कर पाएंगे क्वेश्चंस को, है कि नहीं। ठीक है, चलिए। तो 1/9 ये क्या बन गया अपना dx अपॉन x² + a²। तो ये फॉर्मूला होता है अपना 1/8 tan इनवर्स x/a, दैट्स इट। तो फॉर्मूला लगा देंगे और फिर से मैं वही कहूंगी, आपकी चॉइस है, चाहे तो x + 1/3 को t सब्सटीट्यूट करके कर लें, चाहे तो डायरेक्ट रख लीजिए वैल्यू। ठीक है, तो फॉर्मूला हम यहां लिख देते हैं पहले तो। ठीक है, dx अपॉन x² + a²। बस अंतर इतना आ रहा है। अब सीधी सी बात है, ये तो फॉर्मूला है, अब इस x की जगह पे कुछ भी आ सकता है, a की जगह पे कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो अब वैल्यू रखेंगे। तो 1/9 को नहीं भूलना है, तो ये तो अपने इसके साथ चल रहा है। अब इसका फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूले में क्या है 1/a, तो 1/a क्या है 2/3 tan इनवर्स x/a, x अपना है x + 1/3, तो ये हो गया x/a + c। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कर देते हैं। तो ये 3 ऊपर जाएगा, 3 से ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से भी कैंसिल हो ही रहा है, तो ये हो जाएगा 3 3 * 9, 3 2 * 6, तो 1/6 tan इनवर्स। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 * 3, यानी 3x + 1, 3x + 1/3, और ये 2/3 अपॉन में, तो ये वाला 3 इधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 2 है ही, और ये 3 यहाँ आ जाएगा। ये बात समझ में आई क्या किया हमने, देखो ध्यान से। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व किया, 3 1 * 3, 3x + 1, 3x + 1, इसके अपॉन में 3 है, ये लिख दिया। ये क्या है 2/3, 2/3, तो 2 तो इसके अपॉन में था, ये वाला 3 ऊपर जाएगा ना मल्टीप्लाई में, तो ये वाला 3 ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया, और ये 2 इधर ही है नीचे ही। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल, प्लस c। ठीक, तो ये सिंप्लीफाई हो गया 1/6 tan इनवर्स 3x + 1/2 + c, खत्म। तो चाहे तो जैसे डायरेक्ट हमने किया है, x की वैल्यू a की वैल्यू रख दी यहीं से, वैसे भी कर सकते हैं। और आप एक और काम क्या कर सकते हैं, ये जो x + 1/3 है इसको t सब्सटीट्यूट करके भी कर सकते हैं। ओके, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये फंक्शन दिया है हमको, इसको इंटीग्रेट करना है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि x² के मल्टीप्लीकेशन में कुछ है तो नहीं। तो x² के मल्टीप्लीकेशन में कोई नंबर नहीं दिख रहा है, लेकिन माइनस साइन दिख रहा है। ठीक है, यानी -1 है, हमको चाहिए +1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट के अंदर। हम एक काम करते हैं, ये जो 7 है ना प्लस का, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हम करते हैं इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन, तो माइनस साइन हमने कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा अपना प्लस का 6x
और प्लस का एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये अपना रूट के अंदर ही चल रहा है पूरा काम। ठीक, समझ में आई बात। हमको क्या करना था भाई, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाना था, तो दोनों में से हमने माइनस साइन कॉमन लिया, हमने पूरे में से नहीं लिया। 7 को हमने यहीं रखा, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लिया, और ये 6x प्लस एक्स स्क्वायर। अब वापस से आप करके देखेंगे तो माइनस साइन अंदर जाएगा, तो वापस से यही चीज मिलेगी कि नहीं, बस इतना देखना है हमको। चलिए अब dx अपॉन, ये रूट के अंदर काम चलेगा पूरा अपना, 7 माइनस। अब यहाँ पर हमको बनाना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किसी ना किसी चीज का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर प्लस का है 6x, यानी x वाला टर्म भी प्लस का है। देखिए ये माइनस बाहर है ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहे हैं। तो x वाला जो टर्म है ये पॉजिटिव है, तो इसको अपन कंपेयर किससे करते हैं, 2ax से। ठीक है, तो 2ax को 6x से कंपेयर करेंगे तो x से x कट जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 2 3 जार 6, यानी a स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर जो है इसमें हम प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो 9 को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। ठीक, तो ये ब्रैकेट अपना चल रहा है, ये 6x एज इट इज है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर भी एज इट इज है। यहाँ पर हमने प्लस का 9 किया और माइनस का 9 किया, और ये ब्रैकेट अपना क्लोज, और ये अपना रूट लगा हुआ है। अब आप देखें यहाँ पर इतना इतना जो है ये आपका फॉर्मूला बन गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 9 क्या है 3 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, क्लियर। तो देखिए ये i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, रूट के अंदर 7 एज इट इज है। इन तीनों टर्म से हमारा x प्लस 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। रफ में देख लीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो ये बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, बन गया कि नहीं। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम, तो अब बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे या करली ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा अपना x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और अपना -9 तो एज इट इज है, ये ब्रैकेट लगा दिया। समझ में आ गई बात। अब ये जो माइनस साइन है इसको अंदर ले जाते हैं हम। ठीक है, क्योंकि हमको तो होल स्क्वायर बनाना था, बन गया। अब ये dx अपना एज इट इज रूट के अंदर, अब ये माइनस साइन अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस का 9। ठीक है, ये प्लस का 9 है, ये प्लस का 7 है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 16। तो ये हो जाएगा dx अपॉन 16 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इस पर रूट लगा है। बात क्लियर हो गई। ठीक है, जो नंबर्स बचे थे प्लस का 9 प्लस का 7, तो ये प्लस का 16 हो गया, माइनस का एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये एज इट इज। अब यहाँ पर 16 को अपन लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो देखिए स्टार्टिंग में जब आप ये क्वेश्चंस करेंगे ना, थोड़े पेशेंस के साथ करिए। ठीक है, और जैसे जैसे प्रैक्टिस होते जाएगी वैसे वैसे ये क्वेश्चन आपसे बनते जाएंगे, और उतने ही आपको आसान लगते जाएंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए, सो तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है आपका, और आप चाहें तो x प्लस 3 को t सब्सटीट्यूट कर दीजिए, या फिर कर ही देते हैं, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। तो x प्लस 3 को हमने लिया t, तो x का डेरिवेटिव 1, 3 का 0, तो ये हो जाएगा अपना 1 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, dx की जगह पे क्या आ गया dt अपॉन रूट के अंदर 4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और ये i। ठीक, ये फॉर्मूला बन गया अपना dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया अपना साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो बस, और फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, सिंस ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला लगा देंगे, साइन इनवर्स एक्स की जगह पे है टी अपॉन ए की जगह पे है 4 प्लस सी, वापस से टी को सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपना
साइन इनवर्स टी की जगह पे आ गया x+3/4 प्लस सी। लीजिए खत्म। आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.4 के टोटल 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे अगली क्लास में। आपको एक बार खुद से भी इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है, ठीक है, तभी आपको समझ में आ पाएंगी चीज़ें, नहीं तो छोटे छोटे डाउट रह जाएंगे। आई होप कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।